हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बाल विकास के शिक्षा शास्त्र से हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक जो डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे जो छात्र हैं, जो बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो प्रतिभागी सीटेट, टीटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। अक्सर यहाँ से हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा प्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन। तो सबसे पहले चलते हैं कि प्रेरणा क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ से भी टेट वगैरह की परीक्षा में यहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है मित्रों, प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ इसका जो है मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, किस भाषा से? लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? मोटम। ठीक है, तो मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। इस मोटम शब्द का अर्थ क्या है? इस मोटम शब्द का अर्थ है टू मूव। टू मूव का मतलब गति करना। ये रहा मित्रों इसका शाब्दिक अर्थ। यानी जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है टू मूव यानी गति करना। अब शाब्दिक अर्थ के बाद मित्रों हम एक जो है प्रेरणा के एक थोड़ा सा विस्तृत अर्थ को समझते हैं कि वास्तव में प्रेरणा क्या है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो प्रेरणा हमारी है ये व्यक्ति के अंदर एक शक्ति का काम करती है। शक्ति का मतलब क्या है? जब किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता है, व्यक्ति असहज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रेरणा एक ऐसी शक्ति का काम करती है जो व्यक्ति के अंदर गति पैदा कर देती है, व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा कर देती है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है और व्यक्ति कार्य करने लगता है। तो प्रेरणा को हम उस शक्ति के रूप में निरूपित करते हैं। तो अब यहां पर हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ के बाद मित्रों हम यहां पर देखते हैं कि प्रेरणा को हम जो है एक आंतरिक शक्ति के रूप में समझते हैं। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। प्रेरणा क्या है? एक आंतरिक शक्ति जो व्यक्ति के अंदर से पैदा होती है। और ये जो आंतरिक शक्ति है ये क्या करती है कि व्यक्ति को किसी कार्य के करने का जुनून पैदा कर देती है। तो कार्य करने का जुनून पैदा कर देती है ये शक्ति। कार्य करने का जुनून पैदा करना। प्रेरणा क्या करती है कि प्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है या कार्य करने के का जो है उसके अंदर जुनून पैदा कर देती है। जो व्यक्ति कार्य उसको एक ज्यादा शक्ति से, उसको दुगुनी शक्ति से करना शुरू कर देता है, ये प्रेरणा है। और क्या होता है कि ये जो जुनून पैदा कर देती है, और यहाँ पर ये भी जो बता रहे हैं कि ये जो है बाध्य करती है कार्य करने के लिए। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य कर देती है ना। तो अब हम समझ गए होंगे प्रेरणा को एक दूसरे अर्थ में। अभी तो शाब्दिक अर्थ को समझे, अब प्रेरणा का एक दूसरा अर्थ यहाँ पर समझे कि एक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति होती है जो उस व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए उसके अंदर जुनून पैदा कर देती है, उसे कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है। अब हम चलते हैं मित्रों, प्रेरणा की एक बेहतर डेफिनेशन बना लें। प्रेरणा की एक ऐसी परिभाषा हम लोग अभी तैयार करेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि उस परिभाषा को अगर आप बेहतर ढंग से सीख गए, उस परिभाषा को बेहतर ढंग से समझ गए, तो प्रेरणा के आगे के टॉपिक को समझने में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो परिभाषा होगी वो स्वनिर्मित होगी और प्रेरणा के पूरे टॉपिक को लेकर के एक में समाहित करने का प्रयास इस परिभाषा के माध्यम से किया गया है। तो हम चलते हैं मित्रों
प्रेरणा की परिभाषा बनाते हैं कि जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा प्रेरणा एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है। प्रेरणा, अभी मित्रों इसको समझा देंगे कि मनोव्यवहारिक क्या होता है। मनोव्यवहारिक प्रक्रिया, मनोव्यवहारिक प्रक्रिया क्या है मित्रों? यहां पर जो मनोव्यवहारिक लिखा है, मनो और व्यवहारिक, यहां पर दो शब्द लिखे कि मनो क्या है और व्यवहारिक क्या है। मनो हमारी आंतरिक शक्ति होती है, मन शक्ति होती है, हमारे अंदर का जोश होता है। ठीक है, देखिए पहली बात ऐसे समझिए कि अगर हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो कार्य करते हुए अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसके शरीर कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहा है, किस ढंग से कार्य कर रहा है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उस कार्य करने से पहले उस कार्य की जो प्रक्रिया है वो उसके मन में चल रही होती है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कार्य करने का ढंग या तरीका उसके मन में पैदा होता है, और मन में जिस तरीके की प्रक्रियाएं बनती हैं, जिस तरीके का विचार बनता है, जिस तरीके का चिंतन होता है, वो चिंतन इस शरीर में उसी तरीके से मूवमेंट पैदा कर देता है। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखिए मन में जोश कब आएगा? प्रेरणा के माध्यम से। तो प्रेरणा ने जोश भरा मन के अंदर, और मन के अंदर जो प्रक्रियाएं चली तो उस मन की प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे अंदर जो है शारीरिक जोश पैदा हुआ और ये शरीर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इसीलिए मित्रों प्रेरणा को कहते हैं मनोशारीरिक प्रक्रिया, जिसमें मन और मन के अंदर के विचार इस शरीर से जोड़ करके किसी कार्य को संचालित करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, इसे हम मनोव्यवहारिक प्रक्रिया कहते हैं। शारीरिक या व्यवहारिक का मतलब यह होता है कि जो चीज, जो कृत्य आपके शरीर के द्वारा करते हुए पाए जाते हैं, उसी कृत्य से ही आपके व्यवहार का निर्माण होता है, उसी से आपके गुणों का निर्माण होता है, क्योंकि जिस तरीके से आपका शरीर कार्य कर रहा होता है। तो यहां हम देखते हैं कि प्रेरणा जो है एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है। अब चलते हैं कि ये प्रक्रिया उत्पन्न कहां से होती है, प्रेरणा क्यों उत्पन्न होती है, प्रेरणा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मित्रों ये जो मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है, ये हमारी जो मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है, ये कहां से उत्पन्न होती है? ये आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है। आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, अब यहां पर हम समझते हैं कि अगर हमारी कोई आवश्यकता नहीं है तो चाहे जितना कोई हमको प्रेरित करे, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। व्यक्ति कार्य कब करता है? जब उसकी आवश्यकता होती है, और कार्य करने में जब शिथिलता आने लगती है तब प्रेरणा की जरूरत होती है। मान लो हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंजीनियर की पढ़ाई नहीं किया तो आप सोचेंगे भी नहीं। तो अगर आपको शिक्षक बनने की जो पूर्व तैयारी होती है, उसके बजाय इंजीनियर की पढ़ाई करवाना शुरू कर दें, तो आप कार्य करने में रुचि लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी में अगर कोई प्रेरित करता है हमको, उसी में अगर हमारा कार्य करने का जोश पैदा होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। जहां हमारी आवश्यकता नहीं होती है वहां कोई कितना भी प्रेरित करे हमको, हम आगे नहीं बढ़ सकते, उस कार्य में रुचि नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए प्रेरणा हमारी जो है आवश्यकता से उत्पन्न होती है। तो यहां पर मित्रों अभी दो चीजें हमने सीखा कि प्रेरणा क्या है। प्रेरणा एक जो है मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, ये आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, और जब ये उत्पन्न होती है तो ये हमें विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। यही जो है प्रेरणा हमें क्या करती है कि विभिन्न लक्ष्यों की ओर, विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है, निर्देशित
करती है। तीसरी बात यहां पर, पहले हमने देखा कि प्रेरणा एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है, दूसरे नंबर पर हमने देखा कि ये आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, तीसरे नंबर पर देखा कि ये जो उत्पन्न होती है तो ये हमें कहां ले जाती है, ये हमें विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। भाई प्रेरणा का मतलब यही होता है कि अगर हम लक्ष्य से दूर हैं, अगर लक्ष्य को पाने में हमें कठिनाई हो रही है, तो ये जो प्रेरणा होती है ये हमें टू मूव करती है। किधर मूव करती है, किधर हमें गति प्रदान करती है, हमारे लक्ष्य की तरफ गति प्रदान करती है। अगर कोई भी प्रेरणा हमें लक्ष्य की तरफ हमें गति प्रदान नहीं करती है, टू मूव नहीं करती है, तो फिर वो प्रेरणा सार्थक नहीं होती, वो प्रेरणा नहीं होती है। जब हम लक्ष्य की ओर निर्देशित हो जाते हैं, लक्ष्य को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। आवश्यकता की पूर्ति होना बहुत अच्छी चीज यहां पर पकड़ में आ गई मित्रों। फिर से हम देखते हैं कि प्रेरणा एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है। यहीं से आपका प्रश्न आ चुका है टेट की परीक्षा में कि प्रेरणा कैसी प्रक्रिया है, मनोव्यवहारिक क्या होता है, ठीक है, मनोशारीरिक क्या होता है, ये सारी चीजें आप आगे भी पढ़ेंगे। तो प्रेरणा मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक प्रेरणा नहीं होगी, और ये हमें विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है, और जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, यानी आवश्यकता की संतुष्टि हमारी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हम अभिप्रेरित हो गए, हम अभिप्रेरित हो गए। अभिप्रेरित मतलब यही प्रेरणा है, समझ गए होंगे। प्रेरणा से चले, प्रेरणा पर आ गए। एक बीच में एक बेहतर परिभाषा बन गई, और प्रेरणा क्या है इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि यानी प्रेरणा एक मनोव्यवहारिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता द्वारा उत्पन्न होती है, जो हमें विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है, जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, यानी इसे हम प्रेरणा कहते हैं। मित्रों, अब हम चलते हैं प्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के प्रकार क्या है, यानी प्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेरणा है, ठीक, ये प्रेरणा दो प्रकार की होती है। प्रेरणा के प्रकार, प्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा, और दूसरी होती है नकारात्मक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है, सकारात्मक प्रेरणा ये जन्मजात होती है, जो प्राथमिक प्रेरणा होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये स्वयं अपनी इच्छा से जागृत होती है। सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है, ये अपनी इच्छा से जागृत होती है, अपनी इच्छा से जागृत होती है। यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता, यहां कोई दूसरे के द्वारा हमें मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, मोटिवेट नहीं किया जाता है। यहां हम किसी कार्य को किसी को करते हुए देख करके हम प्रेरित हो जाते हैं, या स्वतः अपने मन से हम प्रेरित हो जाते हैं। इसको हम आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा। क्या कहते हैं इसको, आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, ये उत्तम होती है। व्यक्ति के अंदर इन्हीं प्रेरणाओं का निर्माण करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, ठीक है। जैसे आंतरिक प्रेरणाएं क्या हैं, जैसे भूख है। अगर इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है तो फिर भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी
तो आप भोजन की तलाश में टू मूव होंगे, गति करेंगे, शरीर हलचल करेगा। प्यास है, भूख है, निद्रा है, ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी मूलभूत प्रेरणाएं होती हैं, ठीक। और ये हमारी आंतरिक प्रेरणाएं होती हैं जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। और दूसरी तरफ नकारात्मक प्रेरणा, इन्हें हम अर्जित प्रेरणा भी कहते हैं। अर्जित प्रेरणा, ये प्रेरणा हमारी जो है द्वितीयक प्रेरणा होती है, जो दूसरे की इच्छा या उसके बाध्य करने पर हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है। अर्जित प्रेरणा का मतलब होता है ये दूसरों के द्वारा हम प्रेरित होते हैं, दूसरों के द्वारा जो है दूसरे की इच्छा या बाध्य के प्रभाव के कारण होते हैं। इन्हें हम बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा। जो सकारात्मक प्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा है, जो नकारात्मक प्रेरणा है ये बाह्य प्रेरणा है, ठीक। इसमें जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करता है, जैसे शिक्षक है विद्यार्थियों को उनकी प्रशंसा, निंदा या दंड देकर के अगर प्रेरित करता है तो उसको हम जो है बाह्य प्रेरणा कहते हैं, है ना। इसका प्रयोग करता है, ये कम उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये बालक जो है दूसरे से प्रभावित होकर के करता है। अगर वो स्वयं से प्रभावित नहीं है, अगर वो स्वयं से मोटिवेट नहीं है, अगर स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से किसी कार्य को नहीं कर रहा है, तो दूसरों के द्वारा करवाए जाने से वो कर रहा है, तो वो उतना सार्थक नहीं होता है। तो यहाँ पर बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत क्या आता है? बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आपका जो है जैसे प्रशंसा है, ठीक है, प्रशंसा है, निंदा है, दंड है। दंड के माध्यम से अगर हम किसी भी बच्चे से कोई काम करवा लेते हैं तो वो उतना प्रभावी नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो नकारात्मक प्रेरणा होती है वो कम प्रभावशाली मानी जाती है, कम प्रभावशाली मानी जाती है। कि अगर हम कोई काम दंड दे करके बच्चे से करवाते हैं तो वो ज्यादा सीखेगा, या हम इस तरीके से बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इस तरीके से बच्चे के अंदर कार्य करने का जुनून पैदा कर देते हैं, जो वो स्वयं उस कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है और चल देता है, तब ज्यादा सीखेगा। बोलो। तो यहां पर ये देते हैं कि हम सकारात्मक प्रेरणा का भाव अगर हम बच्चे के अंदर पैदा करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। बच्चे के अंदर स्वयं कार्य करने का जुनून पैदा करेंगे, बच्चे के अंदर स्वयं कार्यशैली उत्पन्न होगी और वो कार्य करना शुरू कर देगा, तो वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए जो है नकारात्मक प्रेरणा से सकारात्मक प्रेरणा हमारी ज्यादा उत्तम मानी जाती है और प्रभावशाली मानी जाती है। अब हम चलते हैं प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत क्या है, कहां से ये प्रेरणा पैदा होती है? तो प्रेरणा के स्रोत पर जब हम लोग चलेंगे प्रेरणा के स्रोत यानी प्रेरणा कहां कहां से निकल करके आती है, प्रेरणा का जुड़ाव कहां से होता है मित्रों। तो यहां देखते हैं स्रोत पर आते हैं प्रेरणा के। तो जो स्रोत है, पहला स्रोत क्या है? पहला स्रोत आपका आवश्यकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा के स्रोत से आपका भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रेरणा का पहला स्रोत क्या है? आवश्यकता है, नीड्स। दूसरा क्या है? चालक। आवश्यकता के बाद क्या है? चालक यानी ड्राइव। और तीसरे नंबर पर उद्दीपन या उद्दीपक। और चौथे नंबर पर हमारा जो प्रेरणा का स्रोत है वो है प्रेरणा।